किसी व्यक्ति को भीख मांगते देखकर तुरंत दया जाग उठती है, परंतु गहराई में जाकर समझने पर सच्चाई कुछ और निकलती है। भीख देना किसी की मदद प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये मदद नहीं है, बल्कि उसकी आदत को स्थायी बनाना है। जब भीख दी जाती है तो मन को हल्का लग सकता है, किंतु समाज के भविष्य के लिए ये उचित कदम नहीं है। वास्तविक सहायता तभी है जब व्यक्ति को जीने का रास्ता दिखाया जाए। बिना श्रम किए भोजन पाना केवल निर्भरता की जड़ें मजबूत करता है। छोटा बच्चा हो या बड़ा वृद्ध, यदि उसे भीख दी जाती है तो उसके लिए ये संकेत है कि यही जीवन का मार्ग है। व्यक्ति समझता है कि श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज उसे यूं ही पोषित कर देगा। ये सोच धीरे धीरे उसकी आत्मशक्ति को कम कर देती है। जब जीवन का मापदंड भीख पर टिक जाता है तो आत्मसम्मान विलुप्त हो जाता है। किसी भी उम्र में व्यक्ति को श्रम की दिशा दिखाना ही वास्तविक करुणा है। यदि कोई अपंग व्यक्ति सड़क पर बैठा भीख मांग रहा है तो मन सहज ही पिघलता है। लोग कहते हैं कि उसके पास और मार्ग ही नहीं है, इसलिए उसे भीख देना उचित है। किंतु यदि ध्यान दिया जाए तो हर अपंग व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके परिवार या रिश्तेदार अवश्य होते हैं। जब समाज भीख देता है तो वो रिश्तेदार जिम्मेदारी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। रिश्तेदार यदि किसी को असमर्थ पाकर छोड़ देते हैं तो ये उनका त्याग नहीं, बल्कि स्वार्थ है। समाज का भीख देना उस स्वार्थ को स्थायी कर देता है। लोग सोचने लगते हैं कि यदि हम छोड़ देंगे तो भी उसका जीवन किसी तरह कट जाएगा। ऐसे में भीख देना किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को गैर जिम्मेदार बनाना है। यही कारण है कि वास्तविक मदद का स्वरूप भीख नहीं हो सकता। समाज में बार बार देखा जाता है कि जितना भीख दी जाती है उतनी ही भिखारियों की संख्या बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति जो थोड़ी कठिनाइयां झेल रहा है सोचता है कि श्रम की बजाय भीख आसान मार्ग है। धीरे धीरे ये एक वर्ग का निर्माण कर देती है। ये वर्ग श्रम से दूर और निर्भरता से जुड़ा रहता है। परिणाम स्वरूप शहरों में भीख मांगने वालों की भीड़ दिखाई देती है। किसी भी समाज की मजबूती इस पर निर्भर करती है कि वहाँ श्रम का कितना सम्मान है। जब श्रम छोड़कर भीख का मार्ग अपनाया जाता है तो समाज का संतुलन बिगड़ता है। व्यक्ति यदि असमर्थ है तो उसे कौशल सिखाने और कार्य का अवसर देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यही व्यवस्था समाज को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाती है। भीख इस प्रक्रिया को नष्ट कर देती है। जिनके पास साधन है वो सोचते हैं कि भीख देकर पुण्य मिलेगा, किंतु गहराई से देखें तो ये पुण्य नहीं, बल्कि आलस्य को बढ़ाने वाला मार्ग है। वास्तविक पुण्य तब है जब किसी को श्रम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। भोजन देने से अधिक महत्वपूर्ण है कार्य देने की व्यवस्था। समाज में जब कार्य और अवसर बढ़ते हैं तब निर्भरता घटती है। हर गली और चौराहे पर बैठे भिखारी केवल अपनी स्थिति नहीं बताते, बल्कि समाज की दिशा भी दिखाते हैं। ये दिशा बताती है कि लोग तात्कालीन दया तो दिखा रहे हैं, परंतु दीर्घकालिक समाधान दूर है। जब तक भीख मिलती रहेगी तब तक श्रम की ओर जाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। समाज को ऐसे विकल्प तैयार करने होंगे जो व्यक्ति को श्रम की ओर मोड़ दे। यही सच्ची सेवा है। भीख को पूरी तरह रोकना संभव है यदि हर नागरिक ये संकल्प ले कि किसी भी परिस्थिति में भीख नहीं देगा। इसके स्थान पर व्यक्ति को भोजनालय, सेवा केंद्र या कार्यशाला की ओर भेजा जाए। इस प्रकार जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी। समाज में ये समझ विकसित होगी कि भीख देना आसान है, किंतु वास्तविक सेवा कठिन है। जब कठिन सेवा चुनी जाती है तभी समाज प्रगति करता है। जीवन का मापदंड तभी ऊंचा बनता है जब लोग दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। भीख देने से किसी का भविष्य नहीं सुधरता, बल्कि उसकी निर्भरता गहरी होती जाती है। वास्तविक सहायता उसी को कहा जाएगा जहां व्यक्ति को श्रम और अवसर दिए जाए। यही मार्ग समाज को स्थिरता और व्यक्ति को सम्मान देता है। ऐसे विचारों को सुनने वालों को स्थायी परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए। अंत में सभी से निवेदन है कि जुड़े रहे और संदेश को आगे बढ़ाते रहे। मिगांत।